हाउ टू गेट कैशबैक ऑन क्रेडिट कार्ड। इस टॉपिक पर कई वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बट उससे पहले तुम्हें ये तो बताते हैं क्रेडिट कार्ड में तो कैशबैक आता है, पर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे कैशबैक कोई नहीं बताता है। जो बताता है वो अप्लाई नहीं होता है। तुम क्रेडिट कार्ड में भी कमाओ और क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे भी कमाओ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पर ये तरीका जो है उसमें तुम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करो और खटाखट अर्न कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है बताता हूँ। पर हर कोई क्रेडिट कार्ड से कैशबैक अर्न करने के बारे में बताएंगे, पर एक्चुअल में 4 टिप्स है जो प्रैक्टिकल टिप्स है विद प्रूफ बताने वाला हूँ तुम्हें आज की वीडियो में। मेरी फेवरेट जो है वो 4th नंबर टिप्स है, जो वीडियो के अंत में मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, जिसके बारे में बताऊंगा। चलो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, वो है अर्निंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की। टिप नंबर 4 मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है उसमें ये है कि आपके पास HDFC का प्लेटफॉर्म हो, HDFC का अकाउंट हो, साथ में आपके पास HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड हो। अगर मिलेनियर डेबिट कार्ड है तो आपको 1% तक का कैशबैक मिलता है किसी भी ट्रांजेक्शन पे, और जो है आपको इस पर क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 1% तक का कैशबैक मिलता है। इसमें जो मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है आपको 400 तक दी हुई है। बाकी आपको स्मार्ट पे के थ्रू से पेमेंट करते हैं तो आप 5% तक का कैशबैक मिल सकता है ऑनलाइन शॉपिंग्स में। तो मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, एक मेथड होता है कि आपको दोस्तों HDFC के बैंक अकाउंट में जाना है, लॉगिन होने के बाद उसमें बिल पे जाना है आपको, है ना। तो बिल पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें सभी तरह के बिल ऐड किए जा सकते हैं। इसमें से वन ऑफ द एक बिल है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ऐड करना। तो मैं ऐड करना दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। इसमें जैसे मेरा ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ऐड है तो इसमें आपको ऐड बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर क्रेडिट कार्ड दिखेगा, यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे मेरा एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैं बैंक अकाउंट या डिटेल डाल देता हूँ, क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह। कार्ड डिटेल एंटर करने के बाद ऐड बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड बिल पे क्लिक करोगे आपको पूछेगा और स्मार्ट पे ऑन करना ऑफ करना है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, ऑफ ही रहने दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बिलर ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो चुका है, देखिए आप पेमेंट चैनल इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, है ना। ये देखिए मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो गया है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ गया, जैसे मुझे बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है AU बैंक का, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। पे जैसे क्लिक करोगे आपका बैंक डिटेल आ जाएगा, फिर पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा पेमेंट अमाउंट, तो पेमेंट अमाउंट आप एंटर कर दीजिए। जैसे मैं 1000 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। पेमेंट मेथड आपको चूज़ करना है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से या बैंक अकाउंट से। तो हमारा जो है डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो डेबिट कार्ड HDFC का मिलेनियर यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है और फिर हम पे क्लिक करेंगे। जैसे पे क्लिक करेंगे आपके 1000 रुपये पे कंफर्म पे पूछेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो अब मैंने 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया, इस पर मुझे जो है 1% तक का कैशबैक मिल जाएगा। मतलब 1000 रुपीज़ में मुझे लगभग 10 रुपये तक का ये कैशबैक मिल जाएगा। इसमें ये कंडीशन होती है कि मिनिमम आपको 400 का ट्रांजेक्शन करना होता है, तभी आपको कैशबैक मिलता है। 400 से कम होगा तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड आपको मैं और बता देता हूँ दोस्तों। दूसरा मेथड होता है पेजेप के थ्रू से। पेजेप में क्या करना है, आपको इसमें नीचे आ जाना है। यहाँ पे तो नीचे आने के बाद आपको बिल एंड रिचार्ज पेमेंट दिखाई, इस पर आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन में। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बिल पेमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो इसमें आपको जो है अपना क्रेडिट कार्ड एंटर कर लेना है। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ पे जाएंगे तो मोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। इसमें भी आप सेम उसी तरीके से। तो जैसे हमें कोई ऐड करना है तो आप उसको सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऐड करना है तो मैं इसमें डालूंगा तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दीजिए, वो आपको ऐड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और सेम उसी तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद पेमेंट कर दीजिए। जैसे मैं एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ऐड करने के बाद आपको फिर से पीछे आ जाना है और बिल पेमेंट में चले जाना है। तो बिल पेमेंट में चलते हैं, बिल एंड रिचार्ज पे। इस पर आने के बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड दिखाएंगे जिसका पेमेंट करना। और अभी हम लोग SBI कार्ड का देखेंगे, इस पर क्या दिखा रहा है। तो इस पे जैसे मेरा ड्यूज दिखा रहा है 8720 रुपीज़। तो आपको इसमें क्या होता है, पूरा ही पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड किया हुआ HDFC बैंक का डेबिट कार्ड, आप जो देख सकते हैं। इस पे आपको कुछ कैशबैक पॉइंट भी मिल जाता है और साथ में 1% कैशबैक मिल जाता है। जैसे स्वाइप टू पे करेंगे, जैसे स्वाइप करेंगे आपको डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए पेमेंट हो गया और साथ में आपको इसमें कैशबैक पॉइंट भी मिलते हैं। ये 1% के अलावा आपको कैशबैक पॉइंट मिलते हैं।
यहाँ पे प्रोफाइल में आएंगे तो नीचे की तरफ कैशबैक पॉइंट दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मेरे पॉइंट्स दिखाने, देखो 111 कैश पॉइंट इकट्ठे हो रखे हैं और टोटल मैं 194 तक इकट्ठे कर चुका हूँ, जिसमें कुछ रिडीम कर चुका हूँ। इनको आप रिडीम कर सकते हैं डायरेक्ट रिडीम में कैशबैक पॉइंट पर क्लिक करेंगे, आपको 111 रुपये का एक कैशबैक पॉइंट मिल जाएंगे। ये 10 से 12 आपको अर्न इसमें हो जाता है। जैसे मैं अभी कुछ पॉइंट रिडीम करके दिखाता हूँ आपको, 12 पॉइंट रिडीम करके दिखाता हूँ। रिडीम में कैशबैक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और आपके 12 रुपये एज ए कैशबैक ये पॉइंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, 12 रुपये इसके इक्वलेंट। पेजेप में जो पेमेंट करते हैं उसमें डेबिट कार्ड पे तो 1% कैशबैक मिलता है, साथ में आपको 12 रुपये का एज ए कैशबैक पॉइंट भी मिलता है। तो ये पेजेप के थ्रू से बेनिफिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैशबैक पॉइंट मुझे मिले हैं कि नहीं मिले वास्तव में। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, दूसरा अपना स्टेटमेंट भी दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने HDFC का बैंक ओपन किया था ये बेसिकली, और HDFC मिलेनियर डेबिट कार्ड लिया था, ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए ही लिया था। ये आप देख, जो भी मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, जैसे पहले चेक्यू का ऐप होता था उसमें भी मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करता था HDFC बैंक के। तो ये डेबिट है, इधर जितना भी है ये सारा चेक्यू के थ्रू से पहले कुछ पेमेंट करता था, उसके बाद फिर मैंने HDFC बिल पेमेंट जो है ना स्मार्ट बाई पे, इसके थ्रू से पेमेंट शुरू किया। ये देखिए पेमेंट, इसमें पेमेंट किया हुआ मैंने क्रेडिट कार्ड का सारा। बाद में और भी मैंने पेमेंट किया। ये मैं स्टेटमेंट आपको 2023 से 2024 एक साल का दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि मैंने मैक्सिमम इसे अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। यहाँ पे देखिए पेजेप के थ्रू से पेमेंट किया हुआ है, ये देखिए पेजेप के थ्रू से पेमेंट किया हुआ मैंने, ये भी पेज, उसके ऊपर भी पेजेप के थ्रू से पेमेंट किया हुआ है। इस तरह से मैंने ये देखो HDFC बिल पेमेंट किया हुआ है। तो इस तरह से मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करता था और कभी कभी मैं IRCTC से टिकट भी से स्मार्ट बाई के थ्रू से करता था। और ज़्यादातर मेरा इसमें ही एक्सपेंडिचर आपको देखा, HDFC बिल पेमेंट, और ये देखिए HDFC बिल पेमेंट, HDFC बिल पेमेंट, स्मार्ट बाय, IRCTC HDFC बिल पेमेंट। और नीचे आएंगे तो यही आपको दिखा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, देखिए ये क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट आपको दिखा रहा है। और कुछ कभी कभी पेटीएम का भी होता था और HDFC बिल पेमेंट, ये सब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रखा है, ये भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। तो दोस्तों आप देखोगे कि मैक्सिमम मैं क्रेडिट कार्ड के लिए इसको यूज़ करता था। और अगर आपको मैं स्टेटमेंट के अलावा अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ बैंक अकाउंट में, तो ये देखिए जो बिल पेमेंट है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए जो मैंने पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 150 हो रखा है, एक्सिस बैंक का HDFC बिल पेमेंट के थ्रू से, SBI का पेमेंट, एक्सिस बैंक का पेमेंट, ये पेमेंट हो रखा है 2, यहाँ पे पेमेंट हो रखा है, यहाँ पे पेमेंट हो रखा है, ये पेमेंट हो रखा है। थर्ड पॉइंट मुझे ये बताना था आपको कि मुझे जो है कि डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने पे मैंने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किया नहीं की, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मैंने की। अब मैं आपको इसका कैशबैक दिखाता हूँ। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका जो कैशबैक है वो मिलेनियर डेबिट कार्ड का मैंने 800 रुपीज़ पहले विड्रॉल कर लिया था, उससे पहले 1000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिया था 2000 लगभग 22 के करीब। तो ये टोटल 1800 रुपये में विड्रॉल कर चुका हूँ और अभी मेरे पास कितना कैशबैक है वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जब HDFC बैंक के अकाउंट में आप अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके एक्टिव कार्ड दिखाएंगे, जो आपके कार्ड एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है ट्रांजेक्ट पे के नीचे इंक्वायरी में आपको दिखाया जाएगा कैश बैंक इंक्वायरी एंड रिडम्पशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो आपको दिखाया जाएगा, वो एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए अभी मैं डेबिट कार्ड पे दिखा रहा है लॉयल्टी पॉइंट मिलेनियर डेबिट कार्ड, ये मेरे जो इकट्ठे 3227 पॉइंट इकट्ठे हो रखे हैं। 400 आपको मिनिमम विड्रॉल करना होता है और ये अलग से एक पॉइंट और मिले मुझे डेबिट कार्ड पे जो 531 पॉइंट है। टोटल ये मेरे को पॉइंट्स मिले हैं जो पूरे साल के जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं या उससे पहले के, जिनकी वैल्यू 6000 रुपीज़ के थ्रू से, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से हुआ है डेबिट कार्ड से। क्योंकि ये आपको पता है मैक्सिमम जो इसमें कैशबैक पॉइंट मिलता है शायद 400 पॉइंट तक ही मिलता है आपको। तो ये लगभग 8 महीने का मेरा हिसाब किताब है, 8 चौक 32, तो लगभग 8 महीने का मुझे कैशबैक इकट्ठा हो रखा है। और ये आपको पता है कि इसका कैशबैक हर जो है 90 डेज़ के बाद मिलता है। तो अभी का जो मेरा इकट्ठा हुआ 3 महीने का, वो मुझे वापस 3 महीने बाद मिलेगा। चाहे आप कितना भी यूज़ करो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, लेकिन आपको मैक्सिमम पॉइंट आपको 400 पॉइंट मिलते हैं एक महीने में। तो ये लगभग 8 महीने का है। तो मैं भी आपको एक विड्रॉल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों को मैं एंटर करके यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉयल्टी जो मेरे पॉइंट्स है ये विड्रॉल हो जाएंगे, रिटर्न टू ट्रांजेक्शन में चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पॉइंट रिडीम हो जाते हैं और ये आपको इक्विवेलेंट वैल्यू के मिल जाते हैं। दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि हमें जो है HDFC मिलेनियर डेबिट कार्ड या जो भी HDFC प्लेटिनम कार्ड पे ये कैशबैक आता नहीं है, इस तरह का प्रूफ आप बोल रहे हो कि दिखाइए। तो ये फोर्थ में आपको पॉइंट बताना चाहता था कि मैंने इसको कंफर्म करने के लिए कि मेरा पेमेंट मुझे हालांकि मेरे को तो कंफर्म है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे सवाल थे, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि ये मेरा सर ये जो है आपको मिला है नहीं मिला है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे, ये कंफर्म करिए। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने कस्टमर केयर से बात करी और उनसे कंफर्म किया कि इसके पॉइंट मिलते नहीं मिलते। तो आप ये बात पूरी सुनिए। नमस्कार, वेलकम टू HDFC बैंक।
नमस्कार, फ़ोन बैंकिंग सेवाओं में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मी है, आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे जानना था कि मेरे पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, साथ में इसका एचडीएफसी के साथ मिलेनियर डेबिट कार्ड है ना? ओके, तो उस जी। पे जो ये पॉइंट्स आते हैं, कैशबैक पॉइंट्स जो मिलते हैं, वो पॉइंट का मुझे हाँ, ट्रांजेक्शन जानना था, वो किसके रेफरेंस में आते हैं, मतलब वो पता चल ही नहीं ओके पा मैं रहा मुझे। जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा सर, पूरी सहायता की जाएगी आपके इस मिलेनिया कार्ड पे कौन से ट्रांज़ैक्शंस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, राइट? हाँ, तो जैसे कि हम बता पाएँ आपको है ना सर, एक पर ट्रांज़ैक्शन का आपको डिटेल नहीं बता पाएँगे कि कौन से ट्रांज़ैक्शन पे आपको मिला हुआ है। मुझे ये जानना था कि जैसे मैं इस डेबिट कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करता हूँ, बिल पेमेंट के थ्रू से, एक तो एचडीएफसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू से करता हूँ और पेजेप के थ्रू से करता हूँ, क्या उस पर कैशबैक आता है इसका 1% जो है? हाँ जी, उसका एक आपको पेज़ैप से अगर आप करते हैं तो शॉपिंग पे तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और आपका जो एवरी ट्रांज़ैक्शन होता है अगर वो 400 से ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पे भी कैश पॉइंट मिलते हैं। नहीं, मुझे ये जानना था मैडम, जो ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करता हूँ ना इसके थ्रू से, एचडीएफसी जो पेजेप के थ्रू से और हाँ, एचडीएफसी बिल पेमेंट के थ्रू से, है ना? हाँ। तो उस पे कैशबैक आता है कि नहीं आता है? क्योंकि इस पे कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कहीं भी ट्रांजेक्शन पता नहीं चलती है किसका नहीं कैशबैक आ सर, रहा है, क्या आ रहा है। हर ट्रांज़ैक्शन पे कैशबैक आपको नहीं पता चलता है सर डेबिट कार्ड के लिए। डेबिट कार्ड के लिए क्या इनफैक्ट अगर क्रेडिट कार्ड के लिए भी देखा जाए ना तो पर ट्रांज़ैक्शन का आपको एक-एक ट्रांज़ैक्शन का कितना आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिला, इसका हम्म। बाइफिकेशन नहीं दे पाएँगे है, हम। मतलब मैं जनरली अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस डेबिट कार्ड के थ्रू से एचडीएफसी के बैंक अकाउंट से ही करता हूँ, है ना? हाँ, तो जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हुए, फिर अपना एचडीएफसी का खुद का हुआ, तो मैं बिल पेमेंट के थ्रू से करता हूँ, मतलब उसको ऐड कर लेता हूँ, एचडीएफसी में ऑलरेडी ऐड है अकाउंट में वो क्रेडिट कार्ड, तो बिल पेमेंट के थ्रू से उनका पेमेंट करता हूँ। एक हाँ। प्रोसीजर ये करता हूँ, दूसरा पेजेप के थ्रू से भी पेमेंट कर देता हूँ। तो उस पे क्या मुझे ओके। 1% जो कैशबैक आता है मिलेनियर डेबिट कार्ड पे, ये पूछना चाह रहा था आपसे। तो फिर मिलता है सर आपको अगर आप कोई भी जैसे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आप कह रहे हैं आप पेज़ैप के माध्यम से डेबिट कार्ड ऐड करके आप करते हैं, तो फिर आपको मिलता है कैशबैक सर, जो है वो लेकिन मिलता इसमें है। जैसे एक साथ पॉइंट कलेक्ट हो रखे हैं, जैसे पूरे 3000 समथिंग हो रखे हैं, तो वो ऐसा हाँ नहीं पता जी। चलता कि 100 पॉइंट किसका है, 200 पॉइंट किसका है, वो सब पता नहीं चलता? नहीं पता चलता, एक साथ ही आपको पता चलता है सर, मतलब पूरा एक साथ दिखता है। पर ये एक मैडम एक श्योर है ना कि जो मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, जो आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट, उस पर भी आते ही होंगे पॉइंट 1%? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं तभी तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जमा हुए हैं सर। कह रहे हैं आप यही सारे ट्रांज़ैक्शन करते तो हैं। दोस्तों, अब तो आपको भरोसा हो चुका होगा कि एचडीएफसी जो मिलेनियर डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को छोड़ के, तो आपको उस पर 1% तक का कैशबैक मिलता है। अगर आपको वीडियो रियली आपको हेल्पफुल लगा, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियो के लिए, और साथ ही इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।